नमस्कार दोस्तों, यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो आगरा और मथुरा के बीच बस चलाते हैं। उन्होंने अपने साथ घटी एक ऐसी घटना का जिक्र किया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं रमेश की ज़ुबानी उनकी एक खौफनाक कहानी। मेरा नाम रमेश है और मैं पिछले 15 सालों से बस ड्राइवर हूँ। मैं आगरा से मथुरा के बीच में रोज़ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूँ। ये काम मैंने इतनी बार किया है कि हर मोड़ हर सड़क मुझे अपनी हथेली की लकीरों की तरह याद है। लेकिन जो कुछ उस रात हुआ उसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन मेरी ड्यूटी रात की शिफ्ट में लगी थी। रात का सफ़र आमतौर पर बहुत शांत होता है, कुछ ही यात्री होते हैं और रास्ते में ट्रैफिक भी कम होता है। उस दिन बस में सिर्फ 5 यात्री थे। मैं हमेशा की तरह अपनी सीट पर बैठा बस को सड़क पर दौड़ा रहा था। आधी रात हो चुकी थी और रास्ते में अंधेरा छाया हुआ था। हम उस जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे जिसे लोग आमतौर पर रात में जाने से टालते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने कई बार उस रास्ते से सफ़र किया था और कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ अजीब होने वाला था जिसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही हम जंगल के बीचों बीच पहुँचे, मुझे अचानक महसूस हुआ कि बस के पीछे कोई चल रहा है। मैंने मिरर में देखा लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैंने एक औरत की हंसी सुनी। वो हंसी बहुत भयानक थी। मैंने दोबारा मिरर में देखा पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरी थकान का असर हो सकता है और मैंने ध्यान से रास्ते को देखकर बस चलाने लगा। लेकिन तभी अचानक बस के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। बूढ़ी औरत के बिखरे हुए बाल और बड़ी बड़ी काली आँखें मुझे सीधे घूर रही थी। मेरी सांसें थम गई। ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। बस के मिरर में देखने पर पता चला कि वह औरत बिना हिले डुले मुझे देख रही थी और मेरी आंखें भी उसकी तरफ ही जमी थीं। मैंने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं बस की गति कम करने लगा, वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने हड़बड़ाहट में बस की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वह औरत जैसे बस के साथ साथ बढ़ रही थी। उसने एक बार भी अपनी नज़रें नहीं हटाई। मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे लगा कि मेरा दिल फटने वाला है। यात्रियों में से कोई भी जागा हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इस खौफनाक मंजर को सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ। अचानक वह औरत गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, पर यह राहत ज़्यादा देर तक नहीं चली। कुछ ही क्षणों बाद बस अपने आप रुक गई। मैंने ब्रेक को कई बार दबाया, लेकिन बस मेरे कंट्रोल से बाहर थी। चारों ओर सन्नाटा था। तभी मैंने बस के दरवाजे के पास कुछ हलचल सुनी और देखा कि वह औरत अब बस के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें फिर से मुझ पर टिकी थीं, मानो वह बस के अंदर आना चाहती हो। उस समय तक सभी यात्री जाग चुके थे और उनमें से एक बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने मुझसे कहा, तूने उसे देख लिया ना? यह वही औरत है जिसकी आत्मा इस जंगल में भटकती है। सालों पहले उसकी मौत इसी रास्ते पर एक दुर्घटना में हुई थी और तब से वह रात में यहाँ दिखाई देती है। उनकी बात सुनते ही मैं कांपने लगा। मैं जानता था कि कुछ तो गलत था। मैंने हिम्मत जुटाई और बस को दोबारा स्टार्ट किया। जैसे ही बस चालू हुई, मैंने पूरे ज़ोर से एक्सीलेटर दबाया और उस जगह से निकलने की कोशिश की। वह औरत बस के सामने से हट गई, लेकिन उसकी नज़रें अब भी मेरी ओर थी। मैं बस को तेज़ी से चलाते हुए वहां से निकलने में सफल हुआ। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर रात के समय बस नहीं चलाई। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। वह औरत अब भी उस रास्ते पर भटकती है और जो भी रात में उस जंगल से गुजरता है उसे वह दिखाई देती है। यह कहानी लिखते समय मुझे उस रात का डर महसूस हो रहा था। आप सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या आप उस रास्ते से दोबारा गुजरने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।